व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की, तब तो आपको इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके सिलेबस में लोग नहीं है। लेकिन अगर आप सीडीएस या सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इसको जरूर देखिए। तो देखिए लॉगरिथमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो अपन को याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो log a बेस 10 प्लस log b बेस 10 दिस इज इक्वल टू हो जाता है log ए बी बेस 10। यहाँ पे ये जो 10 है नीचे में लिखा हुआ ये है बेस, और a और b जो है इनके नंबर है। तो अगर दो लोग हैं जिनका बेस सेम है और दोनों लोग प्लस साइन के साथ है तो उनको अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, log ए बी बेस 10 लिख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है p log q बेस 10 इक्वल टू log बेस 10 में q की पावर p। देखिए बेस में भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 ही आए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को बेस 10 दे रखा है इसलिए मैं 10 लेके चल रहा हूँ। और 10 बेस के साथ जो log होता है वो एक स्टैंडर्ड log होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10 बेस लिया है। 10 के अलावा भी कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। log की वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन सारी को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में काम आने वाली प्रॉपर्टी ही अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा log का अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि log 10 बेस 10 होगा जो वो इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। अगर यहाँ पे जैसे 10 के अलावा भी कोई और नंबर होता, जैसे log p बेस p होता, तो वो भी 1 के बराबर होता। चलिए यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज काम आएगी, और उसके अलावा अगर कुछ और काम आएगा तो उसको अपन साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए ये जो 2000 है, 2000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 का क्यूब। 10 क्यूब मतलब 1000। और अगर मैं बात करूं तो जैसे इसको ऐसे रहने देते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर अपन यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो log 2000 बेस 10 को अपन लिख सकते हैं, 2000 होता है 2 इंटू 10 का क्यूब, तो यहाँ पे एक तरीके से a बन गया 2 और b बन गया 10 क्यूब। तो पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपन 2000 की जगह लिख सकते हैं log 2 बेस 10 प्लस log 10 क्यूब बेस 10। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं 400 की, तो 400 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 को भी आप चाहे तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। तो फिर से पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये जो log 400 बेस 10 है इसमें a बन गया 2 स्क्वायर और b बन गया 10 स्क्वायर, तो इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर बेस 10 प्लस log 10 स्क्वायर बेस 10। फिर आगे बात करें तो 4 log 25 बेस 10, 25 को अपन 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और चाहे तो ये जो 4 है इसको अपन पावर में भी चढ़ा सकते हैं। जैसे जो अपनी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है p log q बेस 10 इक्वल टू log q, ये सॉरी b नहीं है p है, तो log q की पावर p बेस 10, तो ये जो 4 है ये 25 की पावर चढ़ जाएगा। 25 को अपन बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी अगर मैंने पावर चढ़ाई 4 तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 8। तो ये अपने पास बन गया log 5 की पावर 8 बेस 10। सेम तरीके से ये 5 को भी मैं 20 की पावर चढ़ा सकता हूं। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 20 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 10, तो इस 20 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 10 में, तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, तो इसको अपन जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 log 2 बेस 10 प्लस 5 log 10 बेस 10। तो ये जो 5 log 10 बेस 10 है इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसमें मैं चेंज आउट नहीं करता। 5 log 2 बेस 10 में मैं 5 को 2 की पावर में चढ़ा देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 5 बेस 10। अब आप देखिए अगर मैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं तो log 10 बेस 10 1 होता है, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया पावर को आप नीचे उतार सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये जो 3 है इस 3 को मैं नीचे उतार दूंगा और ये log 10 बेस 10 1 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम तरीके से ये 2 को मैं नीचे उतार दूंगा और ये log 10 बेस 10 1 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 5। तो यहां पे आपको 3 2 5 सॉरी हाँ 3 2 5 5 और 5 10, ये तो आपको मिल गया 10 के बराबर प्लस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे ये log 2 बेस 10 है, ये log 2 स्क्वायर बेस 10 है, और ये log 5 की पावर 8 बेस 10 है, और ये log 2 की पावर 5 बेस 10 है। इन सब में बेस सेम है,
तो जो पहली वाली प्रॉपर्टी अपनी बोलती है कि a इंटू बी हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं इसको log बेस 10 2 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। कितने भी लोग के लिए ये एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि केवल 2 लोग को ही आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3 4 जितने भी लोग हैं सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। बस शर्त ये है कि बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सबका सेम है। तो यहां पे आप देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 10 प्लस। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये 2 की कितनी पावर हो गई, 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 5 की पावर भी 8 है। तो इंडिसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर n इंटू बी की पावर n इक्वल टू हो जाता है ए बी की होल पावर n। तो ये 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8 को आप मिला के लिख सकते हो, 2 इंटू 5 मतलब 10 की पावर 8। तो ये आपके पास बन गया log बेस 10 में 10 की पावर 8। अब फिर से ये जो 8 है वो नीचे आ जाएगा और log 10 बेस 10 1 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू कितना, तो ये आ जाएगा 18 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ऑप्शन नंबर सी 18 के बराबर।